बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था AKTU के लिए, आप सभी लोग क्लैरिटी मिल पाई होगी कि आपने अगर यूपी में डिसाइड कर रखा था कि मुझको प्राइवेट कॉलेज में अगर सिलेक्शन करना है, तो जो टॉप के 10 to 12 इंस्टीट्यूट आपके हैं, टॉप का मतलब कहने क्या होता है? देखिए, कोई इंस्टीट्यूट खराब या अच्छे कैटेगरी नहीं रखी जाती है। मतलब सिर्फ इतना होता है, क्या मेरा मोटिव क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या मेरा मोटिव फुलफिल हो पाएगा कि नहीं होगा। और आपका मोटिव क्या हो सकता है? आपका मोटिव हो सकता है, जो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है, वो आपका है प्लेसमेंट ना। बीटेक में अगर आप गए हो, तो आप सबसे पहले, कोई बच्चा अगर डिसाइड करता बीटेक करने के लिए, तो एक प्लेसमेंट की एक अच्छी उम्मीद लेकर आता है कि एटलीस्ट मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट इस कॉलेज से मिलना चाहिए। अब यही चीज को मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा कि प्लेसमेंट आपको देखने को कहां पर अच्छा मिल सकता है। किसी के कॉलेज के 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज के नाम पर नहीं जाता, एवरेज प्लेसमेंट आपका कितना मिल पाएगा आपको उस कॉलेज से, ये इंपॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, उस कॉलेज के अंदर आपके लिए वो सुविधाएं भी अवेलेबल होना चाहिए जिसके एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज गए तो आपको सिर्फ पढ़ना होता है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलम करने के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपके यहाँ अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए, आपके यहाँ अच्छे हॉस्टल होने चाहिए, आपके यहाँ फूडिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तब जाके एक बच्चे को ओवरऑल कॉलेज के अंदर एक एक्सपोजर मिलता है और अपने करियर के लिए वो बेहतर डिसीजंस मेक करता है। तो ये हमने AKTU के लिए आपको 10 to 12 कॉलेजेस की एक लिस्ट दी थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और उम्मीद करते हैं किसी तरीके से सेमेस्टर वाला चैनल पे आपको हर चीज सेमेस्टर से रिलेटेड आपको अपडेट जरूर मिलता रहेगा, और साथ ही साथ में सेमेस्टर के जो इश्यूज हैं वो भी बहुत जल्दी आपके क्लैरिफाई होते रहेंगे। चलिए आज बात करते हैं RGPV। ये एक बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें बीटेक के कॉलेजेस की, बहुत सारे कॉलेजेस ना, अब उसमें चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरा फोकस सबसे ज्यादा कहां पे है? प्राइवेट कॉलेज ना। मैं कभी गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? गवर्नमेंट कॉलेज तो वैसे भी टॉप रैंकर की श्रेणी में आप क्या जाएंगे, और उसमें तो टॉप रैंकर जो भी लेके आएगा उसको वो कॉलेज मिल जाना है। दिक्कत कहां आती है? जब रैंक थोड़ी गड़बड़ाती है, जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसमें रैंक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती जो आपने सपने में सोचा था कि मुझको भी टॉप करना है, तो इसका मतलब नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज के बाद कितनी अपॉर्चुनिटी ओपन करती है, इसमें कॉलेज उतना भी बड़ा रोल नहीं प्ले करेगा जितना आप सोचते हो। तो यहां पे आज के दिन इसीलिए मैं प्राइवेट कॉलेज सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि बच्चों का डिसीजन प्राइवेट कॉलेज में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूं। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बहुत बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है RGPV, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस ना। इसमें चलते हैं, देखते हैं कि प्राइवेट कैटेगरी का अगर कॉलेज की बात करें तो आपके लिए बेहतर कौन से कॉलेज हो सकते हैं जहां आप एडमिशन के बारे में सोच सकते हो। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ना। इस कॉलेज में मैं पर्सनली विजिट किया हूं, मैंने सेमिनार किया हुआ है, मैं बच्चों से इंटरेक्ट किया हुआ हूं। बहुत ही प्यारा कॉलेज है। LNCT इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और ये बहुत पॉपुलर कॉलेज है। ये भोपाल में स्थित है, और भोपाल के अगर मोस्ट पॉपुलर कॉलेज बात किया जाए तो ये कॉलेज बहुत बड़ा स्टैंड लेता है। अब यहां पे कैटेगरी की बात अगर करें, देखिए NIRF रैंकिंग में इसका बैंड जो है 251 300 है। ये एक अच्छा बैंड माना जाता है, इसको आप बुरी कैटेगरी में नहीं बोल सकते। मतलब एक अच्छा स्टैंड ले रहा है NIRF की रैंकिंग में भी। अटेंडेंस के अगर यहां पे क्राइटेरिया की बात की, देखिए कॉलेज आप जाओगे अटेंडेंस का तो आपको सब जगह एक ही मिलेगा, तो इस पे ज्यादा टॉक नहीं करते। 75% रहेगा। और रेगुलर प्रेशर का मतलब आपका है जो एक कॉलेज में जो बच्चों को इन्वॉल्व कराने की जो कला है वो LNCT में बहुत बेहतर निभाया जाता है, क्योंकि मैं पर्सनली इस कॉलेज में विजिट किया हूं, यहां सेमिनार किया हूं, बच्चों से इंटरेक्ट किया हूं, तो मुझे आइडिया इस कॉलेज का मैनेजमेंट, इस कॉलेज के टीचर काफी अच्छा काम करते बच्चों के को या उनके करियर को, उनके बीटेक इंजीनियरिंग को बेहतर बनाने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। कॉलेज के एकेडमिक फीस की बात करें तो 1,19,000 के आसपास, जो कि लगभग आजकल सेम है। और अगर हॉस्टल बात करें कंपेयर टू AKTU जो आपने देखा था, उसके कंपैरिजन यहाँ पे आपको 90,000 में भी देखने को मिल सकता है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट ना। देखिए प्लेसमेंट यहाँ पे 1 करोड़ भी गया हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉलेज में
कभी कभी ना हर बैच में एक दो बच्चा इतना टैलेंटेड होता है ना कि 1.5 करोड़ का पैकेज बीट कर देता है ना, और उसमें बहुत बड़ा एफर्ट बच्चे का होता है। लेकिन यहां पे अगर एवरेज पैकेज की बात किया जाए तो कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है। 4 से 5 लाख एलपीए प्राइवेट के कॉलेज में अगर एवरेज पैकेज इशू हो रहा है तो इसका मतलब काफी अच्छा माना जाता है। तो ये इस कॉलेज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्लेसमेंट भी अच्छा है बेटा, और यहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलेगा वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, 50 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तब सोच सकते हो आपको कॉलेज लाइफ में जितना आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है सब कुछ एलन सिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस कॉलेज को मैं कहूंगा ये आपके लिए चॉइस में बहुत अच्छा कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, SRIT ना, ये भी काफी नाम है इस कॉलेज का, ये जबलपुर में आपका है। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग तो नहीं अवेलेबल है, मतलब NIRF में तो इसको नहीं स्टैंड मिला है, लेकिन मैं प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो यहां का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। एवरेज प्लेसमेंट अगर बात करें तो 10 LPA के आसपास है, जो कि अपने आप में इनक्रेडिबल है। और हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो इस कॉलेज में आज तक का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 80 लाख LPA का गया हुआ है। LPA का मतलब है कि आपको पर एनम कितना आपको मिल रहा है पैसा, वो आपका LPA कहलाता। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है ना, 30 एकड़ ना, AKTU के मैक्सिमम जो मैंने बताया था आपको कॉलेज 30 एकड़ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो 30 एकड़ का इंस्टीट्यूशन आपका है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं बेटा। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन सीख कर रहे हो, ढूंढ रहे हो RGPV के अंदर, तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉलेज की एक अपॉर्चुनिटी यहां देखने को मिल सकती है श्री राम इंस्टीट्यूट में। अटेंडेंस क्राइटेरिया यहां पे 70 से 75% बीच में होता है। कॉलेज में एकेडमिक प्रेशर्स हर जगह, प्रैक्टिकल्स आपके क्लासरूम वो सब जगह जो होते हैं वो यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल यहां पे अवेलेबल है। एकेडमिक फीस जो आपका है वो कम है ना, वो बहुत कम है, वो 60,000 से लेकर केवल 70,000 रुपए है, जो कि अपने आप में बहुत कम है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो बच्चे फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बर्डन फील कर पाते हैं कि एकेडमिक 1,20,000 30,000 देने के बजाय यहाँ 50% डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। और हॉस्टल की फीस अगर बात करें तो ये लगभग 12,000 आपका फीस है। ये आपका बहुत जरूरी आपके लिए है कि इस कॉलेज के अंदर आपको हॉस्टल फीस कम लग रही है, आपका एकेडमिक जो एक्सपेंडिचर वो भी बहुत कम लग रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस द बेस्ट पॉसिबल पैकेज आपके लिए जो ऑफर हो सकता है। अब आ जाते हैं यहां पे नेक्स्ट कॉलेज, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST ना, इंदौर। इंदौर अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल शहर है ना। मैं इंदौर में लगभग 1 साल रहा हूं, तो वहां पे अगर मैं कहूं कि अगर शहरों की बात की जाए तो इंदौर जैसा शहर बहुत कम है हमारे देश में। मतलब बहुत प्यारा सिटी है, इतना अच्छा शहर है। एक तो सफाई बहुत ज्यादा ना वहां पे, एक्सेसिव, वहां से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि भाई शहर में इस तरीके की सफाई आपकी होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर कॉलेज में NIRF रैंकिंग का यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई दी जो हमारी टीम ने प्रोवाइड कर रखा है। बट अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें, यहाँ पे भी आपको हॉस्टल फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एकेडमिक फीस जो यहाँ मेंशन्ड है वो 45,000 55,000 है। हॉस्टल की फीस 80 से 90,000 आपका वैरी करता है। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट का अगर हम बात करें तो 4.77 LPA के यहाँ पे प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज जो आपका गया है वो 40 LPA के आसपास है, जो कि बहुत बेहतरीन है। आप एवरेज पे ज्यादा फोकस किया करो ना, हाईएस्ट तो एक आध बच्चे को मिलता है, आप उस बच्चे की कैटेगरी में आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। उसके लिए स्किल पे काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, 50 एकड़, बहुत बड़ी जगह होती है ना। तो आप समझो, आपको खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो गया, आपको आपके इंडोर स्टेडियम्स आपके हो गए, आउटडोर स्टेडियम्स आपके हो गए, हॉस्टल्स हो गया, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा, क्लासरूम आपका है, बिल्डिंग कैसी है, सब कुछ फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो IIST आपकी चॉइस में हो सकता है अगर आप RGPV में आप विचार कर रहे हो एडमिशन लेने के लिए। फिर आ जाते हैं ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जबलपुर ना। जबलपुर एक बहुत प्यारा शहर है ना, आपने भेड़ा घाट का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस है, तो वहां पे आप जरूर जाइएगा। अगर जबलपुर आप विजिट करिए, भेड़ा घाट आप जरूर जाइएगा, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, नेचर की ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। तो जबलपुर का ये जो कॉलेज है, इसमें अगर NIRF रैंकिंग बैंड की बात करें 151 से लेकर 200 के अप्रोक्सीमेटली 2023 डेटा के अकॉर्डिंग, और अटेंडेंस देखो हर कॉलेज का 70 से 75 रहेगा, तो इसको आप क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं मान सकते सिलेक्ट किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। हाँ, एकेडमिक प्रेशर की अगर बात किया जाए
तो किन कॉलेजेस में एक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ना दिन भर पढ़ पढ़ के भी बच्चा ना बोर्डम होने लगता है और उसको ना दिमाग उसका खराब होने लगता है। अभी तुमने इतने साल तैयारी करके तुम क्लियर करके इंजीनियरिंग एडमिशन लिए, फिर 4 साल अगर दिन भर बस पढ़ते ही रहे और कुछ नहीं किए, ये भी एक कॉलेज का डिसएडवांटेज आपको होता है। कॉलेज में बच्चों को हमेशा एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पर्सनालिटी में बहुत ग्रोथ मिलता है, क्योंकि पर्सनालिटी ग्रोथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंजीनियरिंग आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें, बिल्कुल अवेलेबल है और काफी सस्ता है, दैट इज द 15,000। और एकेडमिक फीस की बात करें तो 70,000 के आसपास आपकी वैरी करेगी। प्लेसमेंट का अगर हम बात करेंगे तो देखिए एवरेज प्लेसमेंट 4.5 एलपीए है, दैट इज वेरी नाइस। और आपका जो हाईएस्ट पैकेज आपका है वो 35 एलपीए के आसपास है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर 10 एकड़ के आसपास है, तो आप बहुत एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत कुछ होगा कॉलेज के अंदर, लेकिन हाँ ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द फीस, तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। फीस भी कम है, हॉस्टल में पैसा बहुत कम लगेगा आपका, तो आप मैनेजेबल हो सकता है, तो ये कॉलेज भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो जबलपुर के लिए। फिर आ जाता है, नेक्स्ट आता है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। दिस इज सेकंड वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दैट आई कैन रिकमेंड यू, बिकॉज इस कॉलेज में भी मेरा विजिट हुआ है, इस कॉलेज में बच्चों से मैं मिला हूं, सेमिनार किया हूं, बच्चों को एड्रेस किया हूं, बच्चों को मोटिवेट किया हूं जो वहां इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दिया हूं कि वो बच्चे कैसे अपनी जिंदगी में इंजीनियरिंग करते हुए कॉलेज लाइफ में ही कितना कुछ कर सकते हैं। जो कि धीरे धीरे, एक बात बता देना चाहता हूं, सेमेस्टर वाला पे भी आपको धीरे धीरे सब मिलने वाला, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा इंतजार रखो। अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो हमें लगा पहले आपके लिए वो सब चीजें प्रोवाइड कर दी जाए जो एक बच्चे को मेक करने में बड़ी आसानी हो जाए। तो ओरिएंटल कॉलेज को मैं पर्सनली समझता हूं, ये बहुत अच्छा कॉलेज आपका है प्राइवेट की कैटेगरी में। देखिए अगर एनआईआरएफ रैंकिंग बात करें, सबका जितने मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज होंगे ना, सबकी जो बैंड रैंकिंग आपको मिलेगा ना 251 से 300 के बीच में आपको मिलेगा। अटेंडेंस क्राइटेरिया सब जगह सेम मिलेगा। हाँ, अब यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें, बिल्कुल अवेलेबल है। फीस कंपैरेटिवली एलएनसीटी काफी कम है, यहाँ पे 81,000 70,000 आपका हॉस्टल फीस है, तो ये एक मैनेजेबल है ना। तो अगर कंपैरिजन बेसिस पे देखो तो ये कॉलेज काफी अच्छा रोल आपके इंजीनियरिंग प्ले कर सकता है, काफी अच्छा कॉलेज है। मैं पर्सनली इस कॉलेज को समझ पाता हूँ, देखा हूँ, गया हूँ और इंटरेक्ट किया हूं, मैनेजमेंट से मिला हूं। इस कॉलेज के लिए भी मैं कहूंगा ये कॉलेज भी आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आप डेवलप कर रहे हो और सीख कर रहे हो एडमिशन आरजीपीवी के लिए। बात करते हैं प्लेसमेंट की। देखिए हाईएस्ट पैकेज आपका 28 एलपीए के आसपास है और आपका जो एवरेज पैकेज है 4.5 एलपीए के आसपास है। लेकिन हाँ, यहाँ एक एडवांटेज और भी है, आपका एकेडमिक प्रेशर उतना नहीं होगा जितना और कॉलेज पीछे वाले जो बताए गए हैं ना, पर ठीक है, इट्स ओके। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा मिल जाएगा, 17 एकड़ में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है और ये पर्टिकुलर कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो इसके कॉलेजेस और भी आपके शहरों में अवेलेबल है। तो 17 एकड़ में इसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं गया हूं तो इसलिए देखा हुआ हूं ना। अब चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारी लिस्ट में। नेक्स्ट है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, SIRT ना, यह आपका भोपाल में लोकेटेड आपका है। अटेंडेंस का यहाँ पे भी आपका 75% आपको क्राइटेरिया दिखेगा। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर बात करें तो एकेडमिक फीस आपकी नॉमिनल है 60,000 75,000। हॉस्टल की बात करें 65,000 के आसपास, मतलब एकेडमिक और हॉस्टल लगभग बराबर फीस आपका है। ये भी एक नॉमिनल रेंज में आपका है, बहुत हैवी नहीं है और बहुत लोअर कॉस्ट पे भी नहीं है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज एलपीए आपका 4.5 एलपीए के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज आपका 23 से 25 लाख के बीच में वेरी करता है, जो मिला हुआ है बच्चे को। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है, 25 एकड़ इज अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अंदर आपको ग्राउंड हो गए, इंडोर गेम्स हो गए, आपके आउटडोर गेम्स आपको हो गए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपकी, उसका जो आपके कल्चरल फेस्ट ये सब जो होते हैं, उसके ऑडिटोरियम हो गया, सब कुछ अवेलेबल मिल गया इस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो आपका एक जो स्टूडेंट जब 12th से निकलता है ना, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री आपकी है, वहां पर आप प्रोफेशन में ये भी सीखते हो कि एक मैच्योरिटी कैसे आएगी, कॉर्पोरेट्स को कैसे हैंडल करना है, तो ये सब कुछ कॉलेजेस में देखने को मिलता है, आपको वहां सीखने का मौका मिलता है। तो इस कॉलेज को भी आप अपने लिस्ट में डाल सकते हो, प्राइवेट कॉलेज के SIRT ना। उसके बाद आ जाते हैं TIT टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल ना। इस कॉलेज के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लगभग 20 एकड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज वेल एंड गुड। और अगर प्लेसमेंट की बात करें,
5 से 7 लाख का आपका एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट आपका है। हाईएस्ट जो अभी लेटेस्ट डेटा है वो 21.7 एलपीए का आसपास है, तो आई थिंक इट्स अ गुड वन। हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल यहां पे भी है। फीस स्ट्रक्चर आपका 85,000 95,000 है और हॉस्टल फीस आपका लगभग 80,000 आपकी जेब खर्चा करवाएगा, तो इतना करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज है, थोड़ा फीस, आजकल तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा हो गई, मुझे लगता है प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आज का सिनेरियो अगर देखो तो इंजीनियरिंग के लगभग सभी कॉलेज का फीस काफी वेरिएबल, आपकी काफी सेम पेस पे आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा डिसीजन आप उसमें नहीं ले सकते। उसके अटेंडेंस क्राइटेरिया आपका लगभग 70-75% यही यहां पे देखने को मिले, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। एनआईआरएफ रैंकिंग बात करें 251 से लेके 300, ये 2022 का डेटा है, 23 का नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, 22 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि ये आपका टीआईटी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। भोपाल के निवासियों के लिए एलएनसीटी हो गया, टीआईटी हो गया, ये सब एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो इनको अपनी लिस्ट में आप डाल सकते हो। और इंदौर का तो मैंने बता दिया आपको। फिर आ जाते हैं बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी भोपाल में ही आपका स्थित है, बट यहां मैं पहले बता देना चाहता हूं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया काफी छोटा है, तो मतलब मेरे हिसाब से ये ऑप्शन में आप रख सकते हो, लेकिन अगर कोई ढूंढ रहा है कि मुझे बड़े बड़े स्पेसियस कॉलेज में जाना है जहां मुझको एक्सप्लोर करने का मौका मिल सके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर बोलूंगा तो ये बहुत छोटा है, 6 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्लेसमेंट लेकिन ऑन एन एवरेज आपका नॉर्मल है, 4.5 एलपीए के आसपास, हाईएस्ट पैकेज आपका 20 एलपीए के आसपास है। बैंड की अगर बात करें, एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें, जो हमारा नेशनल आपका जो हमारा इंडिया लेवल पर रैंकिंग होती है 150 से लेकर 200 के बीच में आपका लाई करता है। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फीस की जो अगर हम बात करें, काफी बहुत महंगा भी नहीं, 50 से लेकर 90,000 के बीच में वेरी करती है, ये वेरिएबल है। और हॉस्टल की फीस आपकी यहाँ पे मंथली बेसिस पे है, 6,000 पर मंथ के बेसिस, तो ये आपके लिए हॉस्टल 6,000 पर मंथ भोपाल जैसे शहर में, आई थिंक दैट इज द वेल इनफ, गुड इनफ, खाना पीना रहना सब कुछ अवेलेबल आपको हो रहा है, तो दैट इज द वेल एंड गुड ना, तो ये एक ऑप्शन में आप अपने रख सकते हो। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफी छोटा है, तो ये आप अपने डिसएडवांटेज पॉइंट में इसको लेके चलिएगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका छोटा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज है जयनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जेएनसीटी इंदौर ना। इंदौर की अगर बात करें, मैंने सिटी के बारे में आपको बता दिया है, इसका जो आउटडोर एरिया है काफी बड़ा इस कॉलेज का है, मतलब बिल्डिंग स्पेसियस की अगर बात करेंगे, बिल्डिंग का एरिया उतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ बच्चों के लिए जो अवेलेबिलिटी है एरिया की, दैट इज द वेरी नाइस। 30 एकड़ इज द बिग स्पेस, जो कि एक कॉलेज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी करता है कि बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, उनके पर्सनालिटी, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए। यार देखो, बीटेक करने जा रहे हो तो अपनी जिंदगी और मत बनाइएगा, एंजॉय भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीटेक, क्योंकि कॉलेज लाइफ यही एक मौका होता है, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बिल्कुल ऐसा मत लेके चलिएगा कि भैया अभी से ही मेरे को नहीं नहीं मेरे को तो यही करना, मेरे को यही करना, नहीं, सब कुछ लाइफ में करिए, लेकिन कॉलेज लाइफ को जीना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आप आगे चल के अपने करियर के बारे में जितना सोच रहे हो, क्योंकि पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल बनता है। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आ पाओगे, आपको दिखेगा आपकी पर्सनैलिटी का बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपकी जॉब प्रोफाइल पे भी। आप जब काम करोगे, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर हो गया, ये सब कहां से डेवलप होगा, कॉलेज लाइफ में ही आप डेवलप करते हो, इस पे जरूर फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज लगभग 4 एलपीए के आसपास है, हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक ऑफर हुआ है दैट इज द 20 एलपीए के आसपास। कॉलेज में अटेंडेंस क्राइटेरिया लगभग सेम है, इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फीस स्ट्रक्चर नॉमिनल रेंज में है, 60 से लेकर 70,000 के बीच में आपको वेरी करेगा। हॉस्टल फीस एक्चुअली जायज लगती है, इसलिए कि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है ना कि हॉस्टल फीस, रहना खाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना, कॉलेज के पूरे कैंपस को यूज करना, दैट इज द, आई डोंट थिंक सो बहुत बड़ा अमाउंट आपका होता है, इतना मैनेजेबल होगा। और वैसे भी इनको कोई फंडिंग तो मिलती नहीं बाहर से, ऑब्वियसली आपके पैसे से ही सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। ओके, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है इंदौर में। अब आ जाते हैं एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, AITR ना, ये भी इंदौर में। देखिए RGPV ज्यादातर जो अच्छे कॉलेज आपको प्राइवेट के मिलेंगे, या तो इंदौर मिलेंगे, या तो भोपाल मिलेंगे, या तो जबलपुर मिलेंगे, ज्यादातर कॉलेज आपको यही 3 शहरों मिलने वाले हैं। तो आप जब भी प्राइवेट कॉलेज आप सोचना RGPV एडमिशन के लिए, तो इतना याद रखना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर 3 ही आपकी चॉइस होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरे शहर को बहुत ज्यादा आप चांस मत देना। अब
अब यहां बात है इस पर्टिकुलर कॉलेज में प्लेसमेंट देखिए 3.8 एलपीए बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है एकदम। हाईएस्ट पैकेज भी बहुत हाई नहीं, 12 एलपीए के आसपास आपका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है, 10 एकड़ के आसपास आपको मिलेगा। फी स्ट्रक्चर आपका नॉमिनल है 60,000 73,000 के अप्रोक्सीमेटली, और हॉस्टल 1500 से लेके 45,000 आपको 4500 पड़ेगा पर मंथ बेसिस पे ना, तो 12×5 = 60, लगभग 50 से 60,000 रुपए का आपका लगभग ईयरली खर्चा आपको देखने को मिलेगा। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 151 आउट ऑफ 312 इन इंडिया 2023 का डेटा है। अटेंडेंस का आपको परसेंटेज लगभग इतना ही मिलेगा। तो देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर ना, यही सबसे बड़ा ऑप्शन आपके लिए क्रिएट करेंगे आरजीपी। तो इस कॉलेज को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। अब इसी तरीके से हर स्टेट के लिए हम प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट इसलिए आपके सामने एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है उस संख्या बहुत बड़ी है, तो कई बार ना प्राइवेट कॉलेज को समझ नहीं पाते हैं कि कहां चांस लेना चाहिए, कहां नहीं लेना चाहिए। देखिए शहर भी उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, इतना याद रखिएगा। कॉलेज थोड़ा, जब आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, थोड़ा सा अगर वीक भी पड़ा तो आपका शहर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना, कि आप किस शहर के कॉलेज में एडमिशन कर रहे हो ना। आरजीपी की अगर बात करें तो आपकी पूरा ट्राई कहां होना है, मैंने जितने कॉलेज लिए उसमें कहां कहां नाम थे आपके, या तो भोपाल, या तो इंदौर, या तो जबलपुर ना। मैंने ऐसा तो नहीं मध्य प्रदेश में और कोई कॉलेज नहीं है या और कोई शहर नहीं है, मैंने कहा आपकी कोशिश हमें, शहर का बहुत इंपैक्ट पड़ता है ना, क्योंकि आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आप बीटेक कर रहे हो। आप जब बीटेक कंप्लीट करोगे तो आपका शहर की बहुत इंपॉर्टेंस होगी। अब आप अगर मान लो आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हो, आप बीटेक कर लिए, तो भाई बड़े शहर चाहिए आपको, जॉब अपॉर्चुनिटी वहीं मिलेगी। अब भोपाल, इंदौर ये सब आपके हब हैं, उसके बाद आपको यहां से मौका मिलेगा बैंगलोर जाने का, नोएडा जाने का, पुणे जाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा बेटा, तो इसको हमेशा फोकस रखना कि एक अच्छे शहर में, देखो एक ट्यूब मैंने मैक्सिमम कॉलेज कहां बताया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया आपका, यहां कॉलेजेस को ज्यादा इन्वॉल्व किया। क्यों इन्वॉल्व किया? इसलिए कि वहां के कॉलेज में अगर पहुंचोगे तो एनसीआर रीजन में आप रहोगे तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर कॉलेज से प्लेसमेंट थोड़ी दिक्कत आई, कम से कम अपने आप कुछ बेहतर आप ट्राई कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इन जितने भी कॉलेज के नाम यहां बताए गए हैं ये सब हमारी टीम ने प्रोवाइड किए हैं, ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपके लिए है, अपनी भी रिसर्च आप करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मैं शहर को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा, प्लेसमेंट को इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा, रेस्ट चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे अगर आप गेट या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहोगे तो कॉलेज तो वैसे मैटर ही नहीं करने वाला है। लेकिन आपके लिए जो बेहतर अपॉर्चुनिटी प्राइवेट कॉलेज में हो सकती थी, आरजीपी में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे। आप किस स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हो एक बार सभी कमेंट करके बताइएगा, जैसे कि हमको भी क्लैरिटी मिल सके कि ज्यादातर बच्चे कहां के बारे में जानना चाहते हैं, और वहां के लिए हम अपनी रिसर्च टीम से बोल के उसके ऊपर प्रॉपर्ली आपको गाइड कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, इसी तरीके से आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।